बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वेबटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। इसमें आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हम टेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेबल किसे कहा जाता है, रोज़, रिकॉर्ड्स या ट्यूपल या टपल किसे कहा जाता है, कॉलम्स, फील्ड्स, डाटा आइटम क्या चीज़ है, और डेटाबेस ये है उसकी कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस की एग्जांपल्स क्या हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास हमने इससे पहले भी डेटाबेस, पिछले वीडियो के अंदर हमने डेटाबेस की डेफिनेशन डिस्कस की थी और हमने पढ़ा था कि डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और रिलेटेड होता है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि सारा डाटा एक सेंट्रलाइज जगह पे पड़ा होता है और रिलेटेड का मतलब है कि एक टॉपिक पे डाटा सारा पड़ा होगा। अब एक डेटाबेस जो है उसके अंदर जितना भी डाटा होता है, याद रखिए, वो सारा का सारा टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास उसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो हमारे पास क्या है वो टेबल है। ये टेबल के अंदर हमारा सारा डाटा पड़ा होता है। इसके अलावा हमारे पास जो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर हमारे पास जो है वो टेबल्स के अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास नंबर 1 तो हमारे पास टेबल्स हैं। ये हमारा सारा का सारा डाटा जो है वो टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। जो भी आप डेटाबेस बनाएंगे उस डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा का सारा टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। सेकंड, अगर आप उस डेटाबेस में से किसी डाटा को क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्यूरीज बनाते हैं, क्यूरी बनाई जाती है। थर्ड, हमारे पास क्या करते हैं, हम फॉर्म्स डिज़ाइन करते हैं ताकि ग्राफिकल एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें। चौथी चीज़ क्या होती है, हम रिपोर्ट्स बनाते हैं ताकि हम डाटा को जो है उसका हार्ड कॉपी अगर हमने करनी है। तो ये डेटाबेस के हमारे पास क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। टेबल्स हैं, क्यूरीज हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं टेबल्स क्या है। तो टेबल्स इज़ द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर। बुनियादी जो हमारे पास डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा सारा डाटा पड़ा होता है वो टेबल्स हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ ए टेबल इज़ टू स्टोर डाटा। मैंने आपको जिस तरह ये कहा कि हमारे डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है तो सारा का सारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, टेबल में स्टोर होता है। अब टेबल हमारे पास किस चीज़ से मिलकर बनता है, रोज़ एंड कॉलम से। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम। अब टेबल वेरी इंपॉर्टेंट या कन्वीनियंट वे है टू स्टोर डाटा। ठीक है, आसानी से इसमें हम डाटा स्टोर भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी इसमें डाटा जो है हम इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस वगैरह आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल में हमारे पास एक स्टूडेंट के नाम का टेबल है जिसमें हमारे पास जो है वो रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, एड्रेस है, ईमेल है और उसका सेल नंबर है। तो ये मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर दी हुई हैं कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका जो है एड्रेस क्या है, उसका जो है ईमेल एड्रेस क्या है, उसका सेल नंबर यानी मोबाइल नंबर क्या है। तो ये हमारे पास, इसको हम टेबल कहा जाता है। अब ये टेबल के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, तो इस टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसको हम रोज़ भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहा जाता है, या इसका तीसरा नाम हमारे पास क्या है, इसको टपल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम इसके डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में टपल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, दीज आर बेसिकली एक ही चीज़ जो है उसके हमारे पास उसके 3 नाम हैं। इसको रो भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं, या टपल भी कहा जाता है। तो रोज़ आर द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल। ये जो हॉरिजॉन्टल आपके पास नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, डेट इज़ आपका रिकॉर्ड कहलाता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। यह किससे मिलकर बनता है, फील्ड से मिलकर बनता है। रिलेटेड फील्ड्स का मतलब है कि उन फील्ड्स का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। यानी आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, इसमें 3 रोज़ हैं। ईच रो कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट। लेकिन हर रो के अंदर जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड जो वो क्या है, डिफरेंट है। 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों का डिफरेंट रिकॉर्ड हमें यहाँ पर शो हो रहा है। फिर हमारे पास फील्ड्स क्या कहलाती हैं, या कॉलम्स किसे कहते हैं, तो इसको कॉलम्स भी कहा जाता है, फील्ड भी कहा जाता है, या इसका तीसरा नाम क्या है, इसको डेटा आइटम भी कहते हैं। तो ये इसके 3 डिफरेंट नेम्स हैं। इट इज़ कॉल्ड फील्ड, इट इज़ कॉल्ड कॉलम और इट इज़ कॉल्ड व्हाट, डेटा आइटम। इसको फील्ड भी कहते हैं, इसको रिकॉर्ड भी कहते हैं, या इसको डेटा आइटम भी कहा जाता है। तो ये एक ही चीज़ जो है इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसको फील्ड कहते हैं,
इसको रिकॉर्ड कहा जाता है, इसको डेटा आइटम कहा जाता है। कॉलम्स आर द वर्टिकल पार्ट ऑफ द टेबल। अब वर्टिकल पार्ट जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिस वन, ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। ये 4 हमारे पास कॉलम्स हैं। नेम है हमारे पास, एड्रेस है, ईमेल है और सेल नंबर है। इन द ये आपको नीचे जो टेबल अबव नहीं, नीचे जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसमें नेम फील्ड है जो आपके एक कॉलम जो है वो शो करके आपको बताता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि हमारे पास ये जो डेटाबेस हम बनाते हैं, तो डेटाबेस किस चीज़ की बनाई जाती है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था कल भी कि हम जब डेटाबेस बनाते हैं तो उसका मतलब बेसिकली होता है कि हमने किसी भी चीज़ को क्या करना है, कंप्यूटराइज्ड करना है। तो किसी भी चीज़ को अगर आपने कंप्यूटराइज करना है तो उसका नेट रिज़ल्ट क्या है कि अगर आप उसकी क्या बनाएंगे, आप उसकी डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस में हमारे पास एक है फ़ोन डायरेक्टरी, से सिंपल एग्जांपल ऑफ डेटाबेस है। फ़ोन डायरेक्टरी में हम किस चीज़ को स्टोर करते हैं, नंबर्स को स्टोर करते हैं, आप डिफरेंट पर्सनस को, ठीक है। फिर आप उस नंबर को सर्च भी कर सकते हैं उस डायरेक्टरी के ज़रिए से, क्योंकि वो सारे के सारे एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज तरीके से हमने उसको स्टोर किया हुआ है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल क्या है, ये डायरेक्ट इसकी डेटाबेस की हमारे पास लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हर एक जो है उसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ऑल दीज बुक्स विदाउट डेटाबेस अगर हम इसको यूज़ करें तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स, मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी कौन से हैं, इशुएंस एंड रिकवरी ऑफ द बुक्स एक्सेट्रा, किस डेट पे इशू हुई है, वापस हुई है, नहीं हुई। यू कैन यूज़ दिस डेटाबेस टू सर्च द रिक्वायर्ड बुक्स, इसलिए आसानी से जो है आप इसको सर्च कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ डूइंग रिसर्च वर्क जो है उसके लिए भी आपको काम में फ़ायदा देता है। और हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, अकाउंट्स हैं। To control the account system of an organization, account database keep the record of all financial transaction of the organization, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो उन सब का रिकॉर्ड उसके अंदर पड़ा होता है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आसानी से, और किसी भी बंदे का जो है आप उसमें रिकॉर्ड आसानी से ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है कि अगर हम एक डेटाबेस बनाते हैं किसकी, कॉलेज की, तो मैनी स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट क्लासेस के अंदर होते हैं, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, फ़ी ट्रांजैक्शन, एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन, अनदर टाइप ऑफ द डेटा ऑफ द कॉलेज। आल्सो स्टोर द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द डेटाबेस, ये भी हम बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि डेटाबेस जो है उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।